हम सबको पता है श्री शिवाय नमस्तुते में हम सबको पता है कि 6 जनवरी 2025 का बहुत पहला दिन पहला सोमवार है। वो तो अपने आप में महादेव का दिन है, तो महादेव का बहुत विशेष होता है। लेकिन साल का जो पहला वाला सोमवार है वो किसी भी अष्टमी से ज़्यादा महान तो नहीं होता है। लेकिन आपको 2 लोटे से आपको जल चढ़ाना है। जो भी आपके धन को लेके हो, मनोकामना को लेके हो, घर में लड़ाई झगड़े हो, तो जहाँ बीमारी है उसके लिए सारे कष्ट आपके ख़त्म हो जाएंगे, जो कि पूजा गुरु जी की कथा सुन करके बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। ज़रूरी नहीं आपको उपाय को सुबह करो, मॉर्निंग करो, टाइम मिलता है तो भर दिन भी कर सकते हो, कभी भी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ज़रूरत पड़ेगी आपको 2 पात्र लेना है। मैंने वर्ड इस्तेमाल किया पात्र का मतलब ये नहीं लोटा ही लेना है। कोई सा भी 2 पात्र ले लो, चाहे 2 गिलास ले लो, चाहे 2 लोटा ले लो, कुछ भी 2 लेना। अब उसमें क्या करना है, आपको भरना होगा जल, और वो जल आपका अपने घर से होना चाहिए। इतने से चीज़ समझ में आई। अब क्या करना है, इन सभी में साथ में कोई भी एक चीज़ लेनी है जो खंडित ना हो। मैंने बोला कोई भी एक ऐसी चीज़ लेनी है जो कहीं से खंडित ना हो। चाहे आप बेलपत्र ले लो, चाहे आप फूल ले लो, चाहे आप चावल का दाना ले लो, चाहे आप काला तिल ले लो, चाहे मूंग ले लो, कुछ भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो भी चीज़ आप लोगे वो उस कलश के अंदर नहीं डालेंगे। इन सभी चीज़ों को लेकर के सीधा कहाँ पे पहुँचोगे, महादेव के शिवलिंग के पास में। एक घर पे करो, मन में है तो मंदिर करो, कहीं पे भी करो। एक छोटी सी बात और समझा दूँ, आप सभी के घर में शिवलिंग होना अनिवार्य है। जो भी लोग घर में कहते शिवलिंग नहीं होना चाहिए, इधर उधर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। महादेव का शिवलिंग सभी घर में होना चाहिए। वो हमारे पिता तुल्य है, और पिता के छत्र छाया जिस घर में होती है उस घर पे कोई संकट नहीं आता। तो पहला काम करना, जिन भी घर लोगों में शिवलिंग नहीं है, आप अपने घरों पे शिवलिंग जरूर लगाए। अब बात करते हैं, आपको क्या करना है, शिवलिंग के पास में जाना। जो भी चीज़ें आपने लिए, चाहे वो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, बेलपत्र, जो भी आप चीज़ें लिए उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। अब आपको दोनों हाथों पे कलश को पकड़ना, या दोनों जो भी पात्र में जल लियो, जब जल के धार जिस चीज़ के ऊपर आप गिराओगे, जल की धार एक साथ उस महादेव के शिवलिंग के ऊपर पड़नी चाहिए। जिस स्थान पे आपको कुछ भी चढ़ाए हो, जब संपित करोगे, जब हमारे घर पे स्थिति बहुत चल रही है, तो पूज्य गुरु जी के नाम सुना होगा, वो नाम होगा कुंदकेश्वर महादेव। सबसे ज़्यादा कुंदकेश्वर महादेव का ही बहुत ज़्यादा उपाय करते हैं। तो आपको बहुत 2 बारी जल उसी के ऊपर संपित करना है। यही जल बहता हुआ जलाधार से नीचे गिरेगा, जल रोक लेना, उस जल का छिड़काव अपने पूरे घर पे कर देना, जिससे आपके घर में जिस कारण से आपके घर में कष्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो कष्ट की समस्या आपके घर में ख़त्म जरूर हो जाएगी। करके देखिएगा, बहुत उपाय स्पेशल उपाय आपको जरूर करना चाहिए। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते इस वीडियो के, हम सोमवार के दिन करने वाले सबसे फेमस, सब बहुत प्यार से उपाय, और ये उपाय हमें कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ही करना है। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय की। देखो आज के टाइम पे, जैसे कि ये मेरा खुद का मानना है, आप लोग क्या सोचते हो? मेरा ऐसा मानना है कि भले ही घर में थोड़े बहुत पैसे की कमी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ चल जाएगा। घर में कोई बीमार ना पड़े, कोई भी व्यक्ति बीमार ना पड़े, अपने घर पे क्या होंगे, एक स्टार्ट हो गए। ये उपाय होगा, ये रोग बीमारी के लिए होगा। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी समी के पत्ते की। हाँ, एक छोटा सा एक समी का पौधा देखा, एक सवाल याद आ गया। बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे, जो समी का पेड़ होता है, क्या हम उसके घर में लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हो। ये मैंने खुद में अपने हाथों से समी का पेड़ अपने घर पे लगा रखा है। आप सभी लोग को समी का वृक्ष, केले का वृक्ष, माता तुलसी का वृक्ष, बेल का वृक्ष, ये सारे वृक्ष, आंवले का वृक्ष भी आपके घर में होना चाहिए। ये सभी चीज़ें हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म के आसपास में पूजनीय वृक्ष होते हैं, जरूर लगाया करो। समी का पेड़, समी के पत्ते की आपको 2 पत्ती लेनी है, ठीक है, ले लिए। अब सभी के पत्ते के साथ में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है बेलपत्र। भी कितने लोगे? 2 बेलपत्र लीजिएगा। अब क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को साथ में लेकर के पहुँच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा सा तरीका समझिएगा। पहले हमें तरीका समझ, क्या करना है,
जल तो हमने चढ़ा दिया कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, तो समी का पत्ता हम चढ़ाएंगे। वो एक नाम हम यहाँ पे लिखने जा रहे हो, वो आप महादेव को अवधूत रूप, कौन सा दूत, अवधूत रूप, आप सब अवधूतेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से एक समी का पत्ता बिल्कुल ही एंड पॉइंट पे चढ़ाओगे, जहाँ से जल नीचे गिरता हो बिल्कुल वहाँ से। तो दूसरा समी का पत्ता होगा वो आपको यहाँ से खाली स्थान पे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, जो माता का हस्तकमल होता है उन दोनों जगहों के बीच में खाली जगह होती है, वहाँ पे दूसरा समी का पत्ता। अब आपके पास में जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र को समर्पित करोगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और दूसरे को समर्पित करोगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अब जो दूसरी बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के समर्पित करोगे वो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाएंगे। और साथ ही साथ जो भी व्यक्ति अपने घर के अंदर रोगी या बीमार पड़ा है, टेंशन में पड़ा है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करना। और उसके बाद में जो आप एक लोटा सुजल तांबे का लोटा से कुंदकेश्वर महादेव के नाम से माता समर्पित करने से आपके घर के जो भी व्यक्ति बीमार पड़ा है उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है तो बीमारी ठीक जरूर हो पाएगी। समझ में आई मेरी बात? 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम सब तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है शहद के साथ में। क्या फ़ायदे कैसे करना है इसकी बात हम तब करेंगे जब आप कर लोगे वीडियो को लाइक। जिसने भी आवाज़ पहली बार सुन रहे चैनल को ज़रूर से कर देगा सब्सक्राइब। और तो आप सभी को ये शहद से ये उपाय करना बहुत ज़्यादा होता है, तो आप लड़ाई बहुत ज़्यादा होता है तो इसके लिए आपको शहद लेना है। सिर्फ 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी बहुत बड़ी इस उपाय को। सबसे पहले आपको तो 1 चम्मच शहद लेना है। शहद के साथ में आपको जरूरत पड़ेगी जो दूसरी सबसे अच्छी चीज़ है वो है चंदन। कौन सा चंदन? लाल चंदन। अगर महादेव को कोई सबसे चंदन प्रिय होता है वो है प्रिय होता है चंदन, लाल चंदन। एक छोटी सी कटोरी लीजिएगा। मेरी बात ध्यान से, इस कटोरी के अंदर जितना भी शहद लिए उसको डालेंगे और जितना भी आपने लाल चंदन लिए उसको डालेंगे। इन दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर देना। मिक्सर का एक पेस्ट बनाना खूब अच्छी तरीके से, लाल चंदन को और शहद को। इसे लेकर कहाँ पे जाओगे? महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा सा तरीका समझेगा। और जैसे इसे महादेव के शिवलिंग के पास में लेके जब आ जाओगे तब आपको क्या करना है, थोड़ा सा तरीका समझ लेना कैसे करना है। आपको इन दोनों चीज़ों को जो मिक्सर होगा उसका लेपन कहाँ पे करेंगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। जब आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लाल चंदन और शहद का लेपन कर रहे हो, जो भी व्यक्ति का घर में लड़ाई कर रहा, कलेश करता, बहुत ज़्यादा व्यक्ति नाम और गोत्र बोल करके पीपल का लेपन करने के बाद में फिर आपको 1 लोटा सुजल तांबे के लोटे से, मैंने एक नाम बता रखा है, जब भी व्यक्ति घर में लड़ाई होते वो जल्दी से देख रहा, आप तब तक नीचे सेक्शन में लिख दो हाटकेश्वर महादेव। कौन सा महादेव? हाटकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना। यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को रोक करके आपको अपने पूरे घर में छिड़काव करेंगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। जल चढ़ाओगे हाटकेश्वर महादेव के नाम से। जब उस जल को रोक करके घर ले जाओ, किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव। बात समझ में आई? 3 उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम सबसे आखिरी और बहुत छोटे से उपाय की तरफ। और हमें करना होगा इस तरीके से काले तिल के साथ में। काले तिल का ये सारे उपाय करना है अपने घर के अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, चाहे वो कष्ट के रूप में होते हैं, धन प्राप्ति हो, व्यापार के लिए हो, किसी भी प्रकार का हो। इसके लिए हम सिर्फ ज़रूरत पड़ेगी 1 चुटकी काला तिल। काले तिल की मात्रा बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा, बस 1 चुटकी काला तिल आपको लेना है। साथ ही साथ आपको शहद लेना है। देखो जब हम अपने जीवन में विश्वास लाना हो, आप अपने हिसाब से जब भी हम कोई ऐसा होता कष्ट, सीधा शहद चला दो, लेपन कर देना, वो सीधा आपके कष्ट खत्म होंगे। आपको क्या करना? शहद लेना, ठीक है। शहद लेने के बाद में सीधे सबसे पहले काम को शहद का लेपन कहीं और नहीं करेंगे, सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर देंगे। और लेपन करने के बाद में वही कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो काला तिल है शहद के ऊपर समर्पित करके, और फिर आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से काला तिल आपको शहद के ऊपर रख देना, और फिर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ा देना।
आपसे बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो मैंने आपको पहला सोमवार होता है वो किसी भी सोमवार के अष्टमी से कम नहीं होता है, तो भूलिएगा नहीं, करिएगा ज़रूर। तो मैंने कोशिश करी आप सभी को हर बातों को समझाने की। वीडियो पसंद तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना नहीं समझ में आया है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट भाई साहब, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।